हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रांगे राघव जी का जीवन परिचय। चलिए शुरू करते हैं। रांगे राघव जी का जन्म आगरा में हुआ था और उनका जन्म सन 1923 में हुआ था। उनका मूल नाम तिरुमल्लै नंबाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु उन्होंने रांगे राघव नाम से साहित्य रचना की है। उन्होंने जब साहित्य की रचना की तो उन्होंने उसमें अपना नाम रांगे राघव लिखा था। उनके पूर्वज दक्षिण आरकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, यहाँ अल्पायु शब्द है जिसका अर्थ है कम उम्र, छोटी उम्र। 39 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगी कि उन्होंने बड़ी छोटी उम्र में ही जब उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने फिर भी हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा योगदान दिया है। रांगे राघव ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की है, जिनमें कहानी, उपन्यास, कविता और आलोचना मुख्य है। विविध विधाएं होती हैं, जैसे हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रिपोर्टाज, ये सारी विधाएं होती हैं, अलग अलग विधाएं। तो उन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता और आलोचना में अपनी लेखनी चलाई, उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे ना बुझे, ऐयाश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं, जो उन्होंने उपन्यास लिखे वो कौन कौन से हैं देखते हैं। घरोंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा सादा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर तथा कब तक पुकारूं। सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनकी साहित्य सेवा के लिए पुरस्कृत किया, उनको पुरस्कार दिया। जो भी उन्होंने साहित्य के लिए सेवा की, साहित्य में जो भी योगदान दिया, उसके लिए उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दिया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगे राघव ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। रांगे राघव ने 1936 से ही कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने 80 से अधिक कहानियां लिखी हैं। अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है। विविध आयामों अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के जो उनके जीवन के पड़ाव रहे, उन्होंने उसमें बताने का प्रयास किया है। उनकी कहानियों में समाज के शोषित, पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। इन्होंने अपने जिस समाज में ये रहते थे, जिस समय ये साहित्य लिख रहे थे, उस समाज का जो भी समाज में पाया जाता था, जो भी लोगों के साथ शोषण होता था, जो लोग पीड़ित होते थे, उनके जीवन का उन्होंने यथार्थ सच्चाई उन्होंने अपने साहित्य में बताई है, उसका चित्रण किया है। उनकी कहानियां शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं। उन्होंने एक तो शोषण के बारे में बताया कि मनुष्य का कैसे शोषण हो रहा था, और दूसरा उन्होंने शोषण से किस प्रकार मुक्ति पाई जाती है, इसका मार्ग भी लोगों को बताया। सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा उनकी कहानियों की विशेषता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी गूंगे में एक
गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। बच्चों, जैसे आपको इसके नाम से, कहानी के नाम से ही पता चल गया कि कहानी जो है वो एक गूंगे की है। तो गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, तो वो क्या कर सकता है, वो केवल कराह कर या इशारों से अपनी बात बता सकता है। लेकिन जब उसको दुख होता है तो वह अपने मन के भावों को चीख चीख कर बताने का प्रयास करता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। इसकी वजह से उसके मुंह से भयानक भयानक आवाजें निकलती हैं और इसका रांगे राघव जी ने बड़ा मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। कभी तो वह मूक भाव से सब अत्याचार सह लेता है, चुपचाप सारे अत्याचार सह लेता है, और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। लेकिन जो उसके साथ गलत हो रहा होता है, कभी कभी उसका वो विरोध भी करता है, और विरोध करते करते वो आक्रोश में भी आ जाता है, गुस्से में भी आ जाता है। लेखक ने विकलांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। एक तरफ लेखक ने जो समाज में विकलांगों के प्रति, जो अपाहिज लोग होते हैं, उनके प्रति समाज का क्या व्यवहार होता है, संवेदनहीनता कि लोगों का ऐसे लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती, कोई संवेदना उनको प्रकट नहीं करता, इसके बारे में उन्होंने इस कहानी में बताने का प्रयास किया है। साथ ही यह बताने की कोशिश भी की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए एवं उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने समाज में लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि जैसे आम लोग होते हैं जो शरीर से बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको जो विकलांग लोगों के साथ जो उनका व्यवहार है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे आम लोगों के साथ होता है। उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके प्रति एक हृदय में संवेदना होनी चाहिए ताकि वे इस दुनिया से अलग थलग ना पड़ने पाएं। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे गूंगे बहरे हैं, क्योंकि अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं हैं। यहाँ लेखक ने जो शरीर से अपाहिज है उसको गूंगा बहरा कहने की बजाय उन लोगों को गूंगा बहरा कहना उचित समझा है जो ऐसे लोगों, जो अपाहिज लोगों के प्रति संवेदना नहीं रखते और उनके प्रति सहानुभूति ना रखते हुए अपने समाज के, उनके प्रति जो दायित्व हैं, समाज के प्रति जो उनके दायित्व हैं वो पूरे नहीं करते और बिल्कुल चुप बने रहते हैं। उन्हें लेखक ने गूंगे और बहरे कहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब बच्चों, आपने ये जो रांगे राघव का परिचय है ये आप कॉपी में कर सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा छोटा करके दिया है और इसको आप आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी लिख सकते हैं। इसके आपको 4 या 5 नंबर का मैंने ये बना के आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। चलिए देखते हैं इसको। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार रांगे राघव जी का जन्म आगरा में सन 1923 को हुआ था। उनका मूल नाम तिरुमल्लै नंबाक्कम वीर राघव आचार्य था, परंतु उन्होंने रांगे राघव नाम से साहित्य रचना की है। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रचनाएं रांगे राघव ने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, जिनमें कहानी, उपन्यास, कविता और आलोचना मुख्य हैं। कहानी संग्रह उनकी कौन कौन सी कहानियां थी? राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे ना बुझे, ऐयाश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। और उपन्यास कौन कौन से लिखे थे? घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर। अब उनके साहित्य की विशेषताएं देखते हैं।
अपने कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है। उनकी कहानियों में समाज के शोषित पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी कहानियां शोषण से मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। उनकी भाषा शैली, रांगे राघव जी की भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। उन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दावली का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। वे रोचक, संक्षिप्त मनोभावों को व्यक्त करने वाले मार्मिक संवाद रचते थे। उनकी कहानियों में जो पात्रों द्वारा संवाद बोले गए हैं, वो संवाद मन के भावों को व्यक्त करने वाले मार्मिक संवाद हैं। वे सांकेतिक भाषा का प्रयोग बड़ी सफलतापूर्वक अपने साहित्य में करते थे। बच्चों, इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में उसको लिख सकते हो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। Like